लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। मैं उसको तुम्हारे साथ बदसलूकी नहीं करने दूंगा। वो तुम्हारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? इसी तरह के कुछ कंफ्यूजिंग बट वेरी यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। यू आर नॉट गोइंग टू रिग्रेट वॉचिंग दिस वीडियो। आपको बहुत मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को देखकर आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस और वंडरफुल लेसन्स इस चैनल पर अपलोड होते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको कुछ इडियम्स, फ्रेजेस, वोकैबुलरी, इस तरह की चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। आई वोंट लेट हिम वॉक ऑल ओवर यू। आई वोंट लेट हिम वॉक ऑल ओवर यू। Walk all over someone. It means to treat someone badly. यानी किसी को बुरी तरह से ट्रीट करना, किसी के साथ बदसलूकी करना, ढंग से व्यवहार न करना उसके साथ। ये काफ़ी कॉमनली यूज्ड इडियम है जो नेटिव स्पीकर्स बहुत बार यूज़ करते हैं। I won't let him walk all over you. यानी मैं तुम्हारे साथ बदसलूकी नहीं करने दूंगा उसे। वो तुम्हारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तो यहाँ पर भी आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं। He walks all over you. He walks all over you. यानी वो तुम्हारी शराफत का फ़ायदा उठाता है, वो तुम्हारे साथ बदसलूकी करता है, ढंग से बिहेव नहीं करता। इसके अलावा हम इसे तो ऐसे भी कह सकते हैं, ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ योर डिसेंसी। ही टेक्स अनड्यू। अनड्यू का मतलब कोई चीज़ जो रीजनेबल नहीं है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जो ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में कुछ है जो ख़राब है। ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ योर डिसेंसी। आपकी डिसेंसी का वो अनड्यू एडवांटेज लेता है, शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। तुम तो अपने परिवार के लिए कलंक हो। कलंक हो तुम इस स्कूल पर एक धब्बा हो। जब इस तरह की बातें कहनी होती है तो इंग्लिश में सबसे कॉमन तरीका है, सबसे कॉमन वर्ड है डिस्ग्रेस। यू आर अ डिस्ग्रेस टू योर फैमिली। यू आर अ डिस्ग्रेस टू योर फैमिली। यानी तुम अपनी फैमिली पर डिस्ग्रेस हो। तुम इस स्कूल पर एक धब्बा हो। यू आर अ डिस्ग्रेस टू दिस स्कूल। यू आर अ डिस्ग्रेस टू दिस स्कूल। Disgrace is the most used word in this sense. बस ऐसा ही है वो तो ऐसा नहीं है, वो तो कभी ऐसे चिल्लाता नहीं है। इन सेंटेंसेस के थ्रू आप देखो मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। This is the way he is. This is the way he is. बस ऐसा ही है वो तो ऐसा नहीं है। This is unlike him. This is unlike him. अनलाइक एक प्रेपोजिशन होती है। इसका मतलब अगर मैं कह रहा हूँ दिस इज अनलाइक हिम, यानी ये वो करे, ऐसा तो वो है नहीं, ऐसा तो वो करता नहीं है। दिस इज अनलाइक हिम। किसी ने बताया कि उसने ऐसा किया है और मैं कह रहा हूँ नहीं, ऐसा वो नहीं करता है, वो ऐसा नहीं है। दिस इज अनलाइक हिम। सिंपली इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ही इज नॉट लाइक दैट, मगर अनलाइक का यूज करके दिस इज अनलाइक हिम भी कह सकते हैं। जैसे वो तो कभी ऐसे चिल्लाता नहीं है। जब आप कहना चाहते हैं कि वो कभी ऐसे नहीं करता है, ये बात हजम नहीं हो रही कि उसने ऐसा किया हो, वो तो कभी ऐसे चिल्लाता नहीं है। इट इज़ अनलाइक हिम टू शाउट लाइक दिस। इट इज़ अनलाइक हिम टू शाउट लाइक दिस। इट इज़ अनलाइक समवन टू डू समथिंग। इसका मतलब वो इंसान तो ऐसा नहीं है, वो तो ऐसा करता नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया कि अनलाइक का यूज़ कैसे करते हैं। अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो। इसी बात को कहने के लिए हम कैसे कह सकते हैं, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट नाउ, या फिर यू आर ओवरस्टेपिंग योर लिमिट नाउ। ओवरस्टेप का भी हम यूज कर सकते हैं। यू आर ओवरस्टेपिंग योर लिमिट नाउ। यू आर क्रॉसिंग द लाइन नाउ। यू आर क्रॉसिंग द लाइन नाउ। मैं उससे कभी कभार मिलता रहता हूँ। वो टाइम टाइम पे मुझे फ़ोन करता रहता है। जब हमें ऐसा कहना हो कभी कभार, टाइम टाइम पर, आई मीट हिम एवरी नाउ एंड देन। एवरी नाउ एंड देन का मतलब होता है कभी कभार। आई मीट हिम एवरी नाउ एंड देन। वो टाइम टाइम पे मुझे फ़ोन करता रहता है। He phones me every now and then. He phones me every now and then. जी हाँ फ्रेंड्स, फ़ोन को एज अ वर्ब भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस सेंटेंस में हमने किया है, मैं हमेशा आगे की सोच कर चलता हूँ। आपको पहले ही आगे की सोच कर चलना चाहिए था। इन सेंटेंसेस के लिए हम कैसे कह सकते हैं, आई ऑलवेज थिंक अहेड। आई ऑलवेज थिंक अहेड। यानी मैं हमेशा आगे की सोच कर चलता हूँ। आपको पहले ही आगे की सोच कर चलना चाहिए था। You should have thought ahead. You should have thought ahead. Thought is the third form of think. So you should have thought ahead. हमें आपको नौकरी से निकालना पड़ेगा। अगर इसे हम कहें We will have to fire you. We will have to fire you. तो हम ऐसे कह सकते हैं, लेकिन
ये तो थोड़ा सा रूड हो गया किसी को ऐसे कहना, विल हैव टू फायर यू, फायर करना पड़ेगा, थोड़ा बेटर तरीका यूज़ करते हैं, वी विल हैव टू डिसमिस यू, हमें तुम्हें डिसमिस करना पड़ेगा। ये थोड़ा फॉर्मल हो गया लेकिन फिर भी ये रूड ही है। इसको बोलने का सबसे अच्छा तरीका है we're gonna have to let you go, we're gonna have to let you go। gonna यानी कि going to, will भी of course हम यूज़ कर सकते हैं, we will have to let you go या फिर we're gonna have to let you go। let someone go means to dismiss someone। एक तो let someone go का सिंपल मीनिंग है किसी को जाने देना। let someone go को हम इस सेंस में यूज़ करते हैं कि किसी को डिसमिस कर देना, नौकरी से निकाल देना। we're gonna have to let you go। सारे पैसे पानी में चले गए, जब हम कहना चाहते हैं ना बर्बाद हो गए सारे पैसे। ऑल द मनी वेंट डाउन द ड्रेन, डाउन द ड्रेन ये काफ़ी यूज़ होता है, कॉमन है स्पीच में, इंग्लिश में बोलते हैं लोग इसे, डाउन द ड्रेन। इफ समथिंग गोज डाउन द ड्रेन इट मीन्स इट गोज वेस्टेड, इट इज़ वेस्टेड, इट इज़ स्पॉइल्ड, समथिंग लाइक दैट। जैसे मैं इसके कुछ और एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ। हिज बिजनेस इज गोइंग डाउन द ड्रेन, हिज बिजनेस इज गोइंग डाउन द ड्रेन। तो किसी बिजनेस के लिए हम इस इडियम का यूज़ करते हैं, यानी कि वो बिजनेस घाटे में जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। His business is going down the drain. Let's look at another example. His image is going down the drain. His image is going down the drain. उसकी इमेज खराब हो रही है। इमेज यानी उसकी एक छवि है मार्केट में, जो उसकी इज्जत है, उसका चेहरा है, उसकी छवि है, वो खराब हो रही है। His image is going down the drain. That's it for this video. आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा है। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं हम अगले वीडियो लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। टेक केयर एंड बाय बाय।